नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, अमित जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, प्रियंका जी, रवि जी और भी जो भी दोस्त हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे दोस्तों को एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज की कहानी हम तक कैसे पहुँची है, इसका अंदाज़ा आप सब खुद लगाकर कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दें और हमें ये बताएं कि हम तक ये कहानी आई तो आई कैसे। तो चलिए बढ़ते हैं। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, और उस सुनसान सड़क पर एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उस गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा थी, उसे देखकर लग रहा था कि अंदर बैठा इंसान कहीं बहुत जल्दी में पहुंचने को है। और तभी सामने सड़क पर कुछ लोग उसे दिखाई देते हैं, जो कि लिफ्ट मांगकर उस गाड़ी को रुकने के लिए कह रहे थे। वो गाड़ी बड़े आराम से रुक भी गई और वहां खड़े 4 लोगों को उसने लिफ्ट भी दिया, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ वाहन चालक ही था, जिसका नाम था अमर। अमर के अलावा पूरी गाड़ी खाली थी और गाड़ी में 4 लोगों के ही बैठने की जगह भी थी। गाड़ी रुकी और अमर ने 4 लोगों को गाड़ी में अंदर बैठने को कहा। वो चारों बड़े आराम से गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई और अमर ने पीछे पलटकर पूछा, आप सबको कहाँ जाना है? तभी पीछे से एक ने आवाज दी, हाँ, हमें वहीं जाना है जहां तुम्हें जाना है। और इतना कहकर उसने बंदूक निकाली। बंदूक निकालकर अमर के सर पर तान दी गई। अमर उस बंदूक को देखकर ना तो डरा और ना ही घबराया। अमर इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था जैसे अमर के लिए बंदूक और ये सारी चीज़ें, मतलब किडनैपिंग, बहुत ही आम बात है, या फिर उसे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अमर ने चुपचाप गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और कहा, कहाँ तक जाना है ये बताइए। तब उन लोगों ने अपने मुताबिक रास्ता बताया और वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो उनका अड्डा था। इस सड़क पर ऐसी वारदातें अक्सर हुआ करती थीं और ऐसा अमर ने भी शायद पहले सुन ही रखा था। इसीलिए शायद उसकी गाड़ी इतनी तेज भाग रही थी। लेकिन अमर से एक गलती हुई कि उसने गाड़ी रोकी और 4 लोगों को मदद करने के ही नाम पर लेकिन गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी उस अड्डे पर रुकने के बाद उन लोगों ने अमर को नीचे उतरने को कहा। अमर बड़े आराम से गाड़ी से नीचे उतरा और जिस तरफ भी वो जाने को कह रहे थे, अमर चुपचाप उधर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ना तो डरा था, ना घबराया था, ना ही उत्तेजित था। ऐसे सिचुएशन में जैसे आम लोग बिहेव किया करते हैं, अमर का बर्ताव उससे काफ़ी अलग था। और थोड़ी ही देर में उन लोगों ने अमर को अंदर ले जाकर
पकड़कर बांध कर रख दिया। अमर वहां चुपचाप बड़ी शांति से बैठा हुआ था और थोड़ी देर में उनके गैंग का मुखिया भी वहां आ गया और एक एक करके बाकी के 11 लोग सब के सब सामने आए। टीम में टोटल 12 लोग थे, मुखिया को मिलाकर। अब सब ने अमर को चारों तरफ से घेर लिया और उसके सर पर वापस से बंदूक रखकर उससे पूछा, तो बता तेरा एड्रेस, तेरा फ़ोन नंबर। लेकिन अमर ने कहा, मेरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर जानकर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो कि मेरे लिए आप सबको पैसे दे सके। ये बात सुनकर मुखिया ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, तू झूठ बोल रहा है, तेरे परिवार में कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब अमर ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, सारे लोग मर चुके हैं। तब मुखिया ने वापस कहा, ठीक है, तो तेरे पास पैसे तो होंगे, तेरे घर वाले ने छोड़े हों, तूने कमाए हों, कुछ तो होगा। अमर ने हंसते हुए कहा, "हं, आपको ऐसा लगता है, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरे घर में कोई पैसा नहीं है और जो भी पैसा था वो उनके मरने के बाद बाकी के कर्जे चुकाने में सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुखिया चिढ़ गया। उसने कहा, झूठ मूठ की कहानियां बनाना बंद कर, वरना अभी के अभी यहां तुम्हें गोली मार दूंगा। ये बात सुनते ही अमर के चेहरे पर वापस से एक मुस्कान फैल गई और उसने कहा, मार दो, मुझे तुम मारना चाहते हो ना, तो सोच क्यों रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मारो, अभी चलाओ गोली और मुझे मार डालो। तब तक तुरंत ही मुखिया के बगल वाले एक आदमी ने उसके गले पर चाकू रखकर कहा, हाँ, तुझे मारेंगे जरूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, धीरे धीरे तेरा गला रेत रेत कर तुझे मारेंगे ताकि तुझे दर्द हो। तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं है, तू डर क्यों नहीं रहा और हंस क्यों रहा है? इस पर अमर ने वापस से हंसते हुए कहा, अभी अगर मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि मैं कौन हूं, तो मैं तुमसे नहीं, तुम लोग मुझसे डरने लगोगे। ये बात सुनते ही तुरंत ही मुखिया ने हंसते हुए कहा, क्यों, अभी तो तू कह रहा था तेरे घर में कोई नहीं, तेरे जानने में कोई नहीं, तो अब अचानक से तू क्या गैंग वाला हो गया है जो हम तेरे बारे में जानते ही तुझसे डरने लगेंगे? तब अमर ने कहा, नहीं, मैं कोई गैंग वाला नहीं हूँ और तुम लोग मुझसे मेरे गैंग की वजह से नहीं, मुझसे ही डरोगे। ये बात सुनकर अब जिसने उसके गले पर चाकू रखा था, धीरे धीरे उसने वो चाकू अमर को चुभाना शुरू किया, लेकिन उस चुभन के दर्द से भी अमर के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और थोड़ी ही देर में अमर ने तुरंत ही अपना वही गला उस चाकू में घुसाकर उसे मोड़ दिया। और मोड़ते ही अब सबने कहा, वैसे भी इससे पैसे तो मिलने वाले थे नहीं, अच्छा हुआ मर गया और लगता है कोई पागल था जो कि खुद से ही मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसके ऑर्गन्स को बेचकर पैसे बना लेंगे। और सबने इस बात की तैयारी की। सबने तुरंत ही उस आदमी को फ़ोन किया जो कि ऑर्गन्स निकाल कर बेचने में इनकी मदद करता था। थोड़ी ही देर में वो आदमी वहां पर आ चुका था अपने 2 और आदमियों के साथ। उन गैंग वालों ने उस आदमी को देखते ही तुरंत कहा, अंदर एक लाश पड़ी है, उसके सारे ऑर्गन्स निकाल कर लेकर जाओ और हमें हमारे पैसे भिजवा देना। उसने तुरंत ही इशारा किया, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा गंद मचा देते हो। मैं अपने साथ अपने आदमी आज लेकर आया हूँ और वो आदमी ही मेरी मदद करेंगे सारे ऑर्गन्स निकालने में। इतना सुनने के बाद गैंग के सारे आदमी
बाहर ही रुक गए और वो आदमी जो कि ऑर्गन्स निकालने वाला था वो अपने दोनों आदमियों के साथ उस कमरे में अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में तुरंत ही आवाज़ आने लगी, अजीब अजीब सी चीखने चिल्लाने की। ये आवाज़ सुनते ही गैंग के मेंबर्स में बातचीत होने लगी। अरे कहीं उसमें जान तो नहीं बची थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी एक ने कहा, अरे नहीं, ध्यान से सुनो, ये आवाज़ तो उस आदमी की नहीं लग रही, ये आवाज़ तो अपने आदमी की लग रही है जो अभी अंदर गया था। इतना सुनकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। दरवाजे पर लगातार दस्तक देने के बाद भी वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ना तो बंद हुई और ना ही दरवाज़ा खुला। आखिरकार उन सब ने दरवाज़ा जैसे तैसे करके तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ते ही उनके सामने जो दृश्य था वो दृश्य देखकर वो सब डर चुके थे, क्योंकि वहाँ तीनों आदमियों की लाश ऐसी गंदी हालत में पड़ी हुई थी। उनके शरीर के सारे ऑर्गन्स निकाल कर जमीन पर नोच नोच कर चारों तरफ बिखेर दिए गए थे। पूरा फर्श खून से लाल हो चुका था। ऑर्गन्स जिस तरीके से नोच नोच कर फेंके गए थे, लग रहा था शरीर को अपने हाथों से किसी ने नोच नोच कर जबरदस्ती ये ऑर्गन्स निकाल कर ऐसे बिखेरे हों। ये देखकर उस ग्रुप के ही एक आदमी को तुरंत उल्टी आने लगी और उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे इन सब की ऐसे मौत हो गई और ये ऐसे ही कब ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। ये बात देखकर उसमें से एक ने कहा, हो सकता है ये तीनों ही आपस में लड़कर मर गए हों। लेकिन बॉस ने कहा, अरे नहीं, अगर ऐसा होता तो ऑर्गन्स को बिखेरने के लिए उसमें से कोई एक जिंदा तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तीनों के तीनों मरे पड़े हैं। ये हुआ तो हुआ क्या। अब ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब उन सारी लाशों से छुटकारा तो पाना ही था। आखिरकार उन सब ने ये तय किया कि अब वो ऑर्गन्स निकालने जैसा कोई काम अमर की लाश के साथ तो नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये तय किया कि इससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये मरने के पहले भी हमें धमकी दे रहा था कि अगर हम इसे मार भी दें तब भी हम मरेंगे, हम इसे जिंदा छोड़ेंगे तब भी हम मरेंगे, और अगर हमने इसके साथ कुछ भी किया तब भी हम मरेंगे। तो बेहतर अब यही होगा कि हम इसकी लाश से किसी भी तरीके से पहले छुटकारा पाएं। तो उसके लिए हमें इसे ले जाकर कहीं दफनाना पड़ेगा। जैसे तैसे उन सब ने उस लाश को उठाकर गाड़ी में रखने का तय किया और 4 लोग मिलकर उसकी लाश को, मतलब अमर की लाश को उठाने लगे। बाकी फर्श पे पड़े हुए लाश के उन टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए थे। तब तक अचानक लाश ने, मतलब अमर ने, उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया और अमर ने जैसे ही उसमें से एक का हाथ पकड़ा, वो जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, बचाओ बचाओ, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, ये मुझे मार डालेगा, ये शायद मरा नहीं है अभी तक। ये बात सुनते ही तुरंत ही उनका बॉस उनके पास आया और उसने झटके से हाथ खींचकर अलग कर दिया। इस पर वो आदमी को डांटते हुए बॉस ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मरी हुई लाश कभी जिंदा नहीं होती और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी जान बची होने पर ये लाश ऐसी हरकतें करते हैं। तब तक एक ऐसे ही चीखते चिल्लाते ये कहने लगा कि अभी उसने अमर की आंखें खुली देखी थी। इस पर भी बॉस ने डांटते हुए कहा, तुम लोग अब डरना बंद करो, ये सब कभी कभी होता है और लाश को इधर से उधर हटाने में कई बार होता है, आंखें खुलती बंद होती रहती हैं, इतना ध्यान मत दो, तुरंत चलो
इसके लाश को गाड़ी में डालो और डालकर यहाँ से हम इसे लेकर जाते हैं। जैसे तैसे सबने हिम्मत करके लाश को गाड़ी में डाला और बाकी के 3 लाशों के टुकड़ों को भी, और वो अपने हिसाब से एक जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने गड्ढा खोद कर तैयार किया। उसमें वो 3 लाशों के टुकड़े दफनाए गए। दूसरे गड्ढे में अमर की लाश को डालना ही था कि तब तक अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखकर उन चारों के भी होश उड़ गए। और यहाँ जहाँ पर 8 लोग पहले से खड़े थे, वहां पर वो गाड़ी आधे घंटे में अपने आप चलती हुई उनके अड्डे पर आ पहुंची थी। पीछे अमर की लाश वैसे ही पड़ी हुई थी और उन चारों के बारे में अब कुछ भी नहीं पता था। अब ये देखकर सबकी हालत खराब हो चुकी थी। गाड़ी अपने आप चलते हुए कैसे वापस आ सकती है और अमर की लाश अभी भी वहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखकर अब सबको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो अपना डर दिखाना नहीं चाहते थे। उनमें से 4 ने फिर से हिम्मत की और उन्होंने कहा, अब इस लाश को जलाना पड़ेगा। तो जलाने के लिए हम इसे यहाँ नहीं जला सकते, क्योंकि यहाँ पर जलाने से धुआं उठेगा और रोशनी भी हो सकता है दूर से दिखाई दे। इसलिए पीछे जो एक तालाब है जंगल के बीच में, वहाँ हम जैसे तैसे गाड़ी लेकर चलते हैं। वहाँ पर गाड़ी में ही आग लगा देंगे और उसके बाद गाड़ी और लाश दोनों के जल जाने पर गाड़ी समेत इस लाश को हम उसी नदी में, झील या तालाब जो भी था, उसमें धक्का दे देंगे। अब वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने वो भी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो भी करने में नाकाम रहे। आखिरकार गाड़ी दोबारा से कुछ घंटे बाद चलकर वापस आ चुकी थी। इस बार फिर से वो गाड़ी खुद ही चलकर वापस भी आई थी, लेकिन इस बार गाड़ी में 4 जली हुई लाशें थीं, जो कि उनकी ही आदमियों की थी। अब ये देखकर सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मरता क्या ना करता। अब वो सब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो चाहते थे कि वो अपने आप को पुलिस के पास जाकर सरेंडर करें। आखिरकार पुलिस ही उनकी मदद कर सकती है और वो बच जाएंगे। ये बात सुनते ही चारों तैयार हो गए और चारों जैसे ही जाने वाले थे, अमर उस गाड़ी के अंदर से उठ कर आया और उन चारों के सामने आकर खड़ा हो गया। अब अमर को ऐसे देखकर उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। वो सब भूत भूत कहकर इधर उधर भागने लगे। अमर जोर जोर से ठहाके लगा लगा कर हंस रहा था और अमर ने थोड़ी देर तक उन सब के ऐसे पागलपन का मजा लिया। उसके बाद उन सब को पता नहीं कैसे, जैसे उसने किसी शक्ति से बांध दिया हो और बांध कर अपने सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद कहा, मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तब उन चारों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, हम लोग नहीं जानते तुम कौन हो और तुम हम सबको मारने के पीछे क्यों लगे हुए हो? हमारी गलती क्या है? हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तब अमर ने कहा, तुम सबकी गलती क्या है और तुम्हें जाने दो? तुम सबको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम लोगों ने आज तक कितने गुनाह किए हैं, और तो और तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा देने के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर आया हूँ। तब अमर ने उन्हें बताना शुरू किया कि आज से 3 साल पहले तुम लोगों ने एक गाड़ी को ऐसे ही रोककर उसमें से सारे लोगों को बारी बारी करके इतनी निर्दयता से मार दिया था। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब अमर ने एक एक डिटेल बताना शुरू किया कि उसमें 4 बच्चे, 2 बुजुर्ग, 2 परिवार वाले और पति पत्नी भी थे
उसके अलावा एक और औरत थी जो कि गर्भवती थी। वो मेरी पत्नी थी। और तुमने जिसे एक रात में खत्म कर दिया वो मेरा पूरा परिवार था। और उन लोगों को मारने के बाद तुम लोगों ने अपने आप को वापस से बचा लिया। मैंने अपने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, कानून का, अदालत का, लेकिन ना तो कोई तुम्हें पकड़ पाया और ना ही कोई भी तुम उन लोगों के बारे में पता कर पाया। अब आखिरकार मुझे ही ये काम करना था। तो मैं ये बात जानता था कि अगर तुम लोगों को सज़ा देनी है तो वो मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। और मैं सच कहूँ, इतने जगह पर सबके आगे गिड़गिड़ाने के बाद तो मैं ये चाहता भी नहीं था कि तुम लोगों को सज़ा कोई और दे। मैं खुद तुम लोगों को सज़ा देना चाहता था, जिसके वजह से मैंने तंत्र विद्या का ज्ञान लिया। और मैंने 3 ही साल में वो ज्ञान अर्जित किया जिसके बारे में ताउम्र लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं मरने के बाद भी मरा कैसे नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अपने आत्मा को शैतान को दे चुका हूँ। मेरी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। चाहो तो तुम इस शरीर को जला दो, काट दो, बर्बाद कर दो, मैं वापस से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा मैं अभी हूँ। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। अब अब वो सब ये बात जानते थे कि वो साक्षात मौत के सामने खड़े थे। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो लगातार अमर के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन अमर ने उसमें से किसी को भी माफ नहीं किया और उन सब की भी इतनी बुरी दुर्दशा की जो शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उनमें से कुछ के शरीर के उसने वैसे ही चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए और कुछ को थोड़ा थोड़ा करके मारा कि एक एक अंग निकाल कर उसके शरीर से धीरे धीरे खून रिसने दिया। और खून रिसने के बाद वो एक एक करके बीच बीच में कोई कोई अंग निकालता और उनको वहीं पर तड़पता देखता। वो सब इस बीच बार बार उससे कह रहे थे, तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, तुम जेल चले जाओगे, तुम तो अच्छे आदमी हो, तुम हमें मत मारो। लेकिन अमर ने यही कहा कि वो पुलिस की फाइल्स में पहले ही मर चुका है। और जहाँ तक बात रही अच्छे आदमी की, तो वो सच में अच्छा आदमी है, इसलिए वो उन लोगों को मार रहा है। और अमर ने उनमें से किसी पर कोई रहम नहीं किया और उन सब की भी वैसी ही मौत हो गई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा, आप सबको मुझे ये भी बताना है कि ये कहानी हम तक कैसे पहुंची। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।